दोस्तों, आदिवासियों के गांव में जा बसी है झनक, जहां पर पहले बहुत सारा हंगामा हो रहा है। पंचायत बैठी है और पंचायत में ये पूछा जा रहा है कि भाई तुम किस मकसद से आई हो, क्या पराशर ने शादी करी है या नहीं करी है। झनक और पराशर दोनों ही सच बात बता देते हैं कि देखो मैं मुसीबत में थी और मैं यहाँ पर आई हूँ। कंका जो है वो झनक की इंसल्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन झनक जहाँ पे कोलकाता में भीगी बिल्ली बनी रहती है, वो यहाँ पर आकर के कंका पे चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हें नहीं पता है मेरे माँ बाप कौन है, मत बोलो, और अगर तुमने मुझ पे हाथ उठाया तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। पराशर को उसकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वहीं पे क्वेश्चन यही उठता है कि शादी हुई है या नहीं हुई है, बच्चा हुआ है या नहीं हुआ है। पंच कह देता है अगर शादी नहीं हुई है तो तुमको ये गांव छोड़ करके अभी के अभी जाना पड़ेगा। झनक तैयार भी हो जाती है, लेकिन पराशर ये कह देता है कि नहीं, ये बच्चा मेरा है, इस बच्चे का बाप मैं हूँ। और इस तरीके से झनक उसकी बीवी कहलाएगी वहां पर सबके सामने। झनक इस बात पर नाराजगी भी जताएगी पराशर से कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन पराशर बोलता है भाई मुझे तुममें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे तुमको प्रोटेक्ट करना था। अगर तुम यहाँ से बाहर जाओगी तो गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। जबकि पराशर बार बार पूछ रहा है कि इसका बाप कौन है, तुम्हारा पति कौन है, तुम्हारे पति ने क्यों छोड़ा। लेकिन झनक कोई जवाब नहीं दे रही है। साथ ही साथ झनक के ऊपर जो इल्जाम लगा था बच्चा चोरी का, वो अब प्रूफ होता है। हॉस्पिटल में तो उसने बच्चा चोरी नहीं किया था, लेकिन अब अगर उसके हाथ में एक बच्चा है, छोटी बच्ची है उसके साथ में, और वो उसके माँ बाप से दूर अपने साथ लेके आ गई है, अकेले पाल रही है उसको। बच्ची कल के दिन बड़ी होगी तो वो ये कंफ्यूज हो जाएगी कि उसकी सगी माँ कौन है और उसकी सौतेली माँ कौन है। तो यस, झनक ने क्राइम किया हुआ है। एक तो वो अपना नाम बार बार बदलती है, जगह जगह जाकर के। गुजरात में भी वो नाम बदल के ही रही थी और यहाँ पर भी नाम बदल के ही रह रही है। अनिरुद्ध के पास वो बच्ची को लेके जाती है और उसके बाद अनिरुद्ध डिसाइड करता है कि आखिर उसका करना क्या है। मगर झनक ने खुद ही डिसाइड कर लिया। क्या झनक अर्शी से बदला लेना चाहती है? वहीं दूसरी तरफ अर्शी जो है वो बेशर्मो जैसे मुंह उठा करके पहुंच गई है अनिरुद्ध की जिंदगी में वापस। अनिरुद्ध उसके साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, लेकिन अर्शी बेशर्मो की तरह उसकी छाती पर मूंग दलने वाली है और होने भी यही वाला है। बार 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 अनिरुद्ध उसको मना कर रहा है, लेकिन अर्शी उसे घसीट के लेके जाना चाह रही है अपने कमरे में कि वहीं रहो, मेरे साथ रहो। लेकिन ऐसा नहीं होगा। पर यह भी होने वाला है कि जब लीप आएगा, लीप के बाद झनक अनिरुद्ध को अर्शी के साथ देखेगी और उसे लगेगा कि ये शादीशुदा है अर्शी के साथ में, और अनिरुद्ध पराशर के साथ झनक को देखेगा और अनिरुद्ध को लगेगा ये पराशर के साथ शादीशुदा है। फिर उसको सुलझाने में महीने 2 महीने बीत जाने वाले हैं। तो 4 साल का जो लीप आने वाला है वो बहुत जल्द आएगा, लेकिन उससे पहले काफी चीजें सेट की जा रही है फ्यूचर स्टोरी के लिए। वहीं दूसरी तरफ बेचारी अप्पू के दिन बहुत कम बचे हुए हैं, उसे सीवियर कैंसर है, लास्ट स्टेज है, और अप्पू पहले से ही उसको इंट्यूशन आ चुका था कि देखो मैं अब नहीं रहूंगी, काजोल दिया आपको मेरा घर संभालना है, मेरे लालून को संभालना है। लेकिन लालून खुद को नहीं संभाल पा रहा है। इतना बड़ा दुख उसके ऊपर आ गया है कि वो अपने आंसुओं को नहीं संभाल पा रहा है। अभी तो घर वालों को तो पता भी नहीं हुआ है कि अप्पू के साथ हुआ क्या है। अपने ही उलझनों में उलझे हुए हैं वो लोग। जब अप्पू की खबर सुनेंगे तब ना जाने क्या होने वाला है अनिरुद्ध के साथ में। दोस्तों, क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या लीप झनक की कहानी में नया मोड़ और नया एंटरटेनमेंट लेके आ पाएगा? क्या लगता है आपको दोस्तों? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।